मैम ये वाला प्रोजेक्ट पेंडिंग है अभी। अब ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं बाद में देखती हूँ। ज्योति, पापा तुमसे मिलने आए हैं। चलो आगे चलते। ज्योति सुनो तो सही। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, बिना परमिट के ना ही मैं किसी से मिलती हूँ ना ही किसी से बात करती हूँ। इस बुड्ढे को मैंने कितनी बार बोला कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, इसको समझ में नहीं आता है क्या? तू चुपचाप से उसे उठा और निकल यहाँ से। भाई है तू मेरा, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ प्यार से समझा रही हूँ। तुम दोनों चुपचाप से ना यहाँ से चले जाओ, मेरी नजरों से दूर, दोबारा सामने मत आना। ज्योति ये तू कैसे बात कर रही है? अरे पापा है वो हमारे, तू इतनी बदतमीज कब से हो गई? और जो ये तू आईएएस ऑफिसर बनी है ना आज, वो हमारी वजह से बनी है, हमारी मेहनत की वजह से बनी है। तू भूल गई क्या? पापा ने अपनी किडनी बेचकर तुझे इस मुकाम पे लाए हैं और तू उन्हीं के साथ बदतमीजी कर रही है, उन्हें घर से निकालने की बात कर रही है। और तूने क्या किया? पापा को ही घर से निकलवा दिया। अरे तेरी गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा खासा अर्न कर रही है, पापा को अपने साथ तो रख सकती है ना तू ज्योति। और रही बात मेरी, अरे मेरा क्या है, मैं तो कहीं से भी गुजारा कर लूंगा, कहीं भी रह लूंगा। हाँ तो मुझे जो कुछ भी सरकार से मिल रहा है वो मेरे लिए मिल रहा है। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? मैं अपनी पर्सनल लाइफ में एंजॉय करना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ, और मैं क्यों रखूँ इस बुड्ढे का ध्यान? क्या लगता है मेरा? मैंने तो सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। और तू तो है ना इनका बेटा, तो तू अपने फर्ज निभा ना, तू संभाल इनको। मुझे क्यों जबरदस्ती इस चीज में घुसा रहा है? मैं नहीं रख सकती इसको। चुपचाप से इस बुड्ढे को ले और निकल यहाँ से। अरे मैं पापा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ ज्योति, लेकिन वो तेरे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी कितनी बदतमीज और जाहिल निकली। और तुझे तो पता ही है ना ज्योति, माँ के जाने के बाद पापा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे अगर वो चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे। तू क्या चाहती थी? अगर हमारी सौतेली माँ आती, हमारे ऊपर अत्याचार करती, हमें मारती, हमें पीटती, तो तुझे अच्छा लगता? अरे सोच कि हमारे पापा ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, कितना सोचा है हमारे बारे में, और तू आज उन्हीं के साथ बदतमीजी कर रही है, उन्हें घर से निकाल दिया। अरे ज्योति, उन्होंने पता है दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने हमारे बारे में सोचा, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा। और आज जब तू इतने बड़े मुकाम पे है, एक आईएएस ऑफिसर बन गई है, तो अपने पापा को ही भूल गई ज्योति। अरे उनका त्याग, उनका सैक्रिफाइस सब भूल गई तू। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। मैम इतनी देर से लड़का आपसे फालतू बकवास कर रहा है और आप इसकी सुनने जा रही हैं। आप इससे बोलती क्यों नहीं यहाँ से जाने के लिए? और किस एंगल से आपका भाई लग रहा है? देखिए मैम, आप बीच में ना ही बोले तो आपके लिए बेटर होगा। और ये मेरी बहन है, इसके साथ मैं जैसे मर्जी बात करूं, आपको बीच में टोकने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारा फैमिली मैटर है, तो आप दूर ही रहिए। क्यों ना बोले? ये बिल्कुल बोलेगी। पीए है ये मेरी, और इसको पूरा हक है। अगर मेरी बेइज्जती कहीं पर भी सड़क पे होगी ना, तो मेरे कार्ड्स, मेरी पीए, सबको बोलने का हक है। और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे इस तरीके से जुबान लड़ाओ, बीच सड़क में मुझे इंसल्ट करो। मैं रहना नहीं चाहती तुम दोनों के साथ, ये बात साफ साफ मैंने बोल दी है। जबरदस्ती मुझे किसी भी झमेले में मत फंसाओ, समझे? अरे ज्योति, भले ही तू मेरे से प्यार से बात मत कर, मेरे साथ बदतमीजी कर ले, मैं वो भी सह लूंगा। अरे लेकिन पापा से तो प्यार से बात कर ले। अगर तू उनसे 2 शब्द प्यार से बोल देगी ना, तो वो अच्छे से खाना खा पाएंगे, उनके दिल को अच्छा लगेगा। अरे वो तेरे लिए तड़प रहे हैं, तुझसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन तू है कि तुझे उनका प्यार दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तुझे। पता नहीं तेरे आंखों में कौन से घमंड की पट्टी बन चुकी है, जो तुझे अपने पापा का प्यार नहीं दिख रहा, अरे अपने भाई का प्यार नहीं दिख रहा। ज्योति बस एक बार, सिर्फ एक बार उनसे प्यार से बात कर ले। पापा। ज्योति बेटा, पीछे कोई जरूरत नहीं है गले मिलने की। बुड्ढे मैंने तेरे को बता दिया था ना कि मेरा तेरे से कोई वास्ता नहीं। तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? जबरदस्ती जोक की तरह मेरी बॉडी पे चिपका पड़ा है। अरे क्या चाहता है? मैं नहीं रख सकती तुझे अपने साथ, और ना ही मैं तुम दोनों से कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। अरे मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है, तुम दोनों को फिक्र है या नहीं है मेरे स्टैंडर्ड की? आईएएस ऑफिसर हूँ मैं, आईएएस ऑफिसर। समाज में इज्जत है मेरी, लेकिन तुम दोनों ने ना मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के रखने की सोच रखी है। ज्योति, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई पापा के साथ ऐसे बात करने की? अरे वो कितने प्यार से बात कर रहे हैं तेरे से, और तू है कि सारी इज्जत भूल गई क्या? सारा प्यार भूल गई पापा का? इतनी देर से ना चुप था, तेरी बकवास सुने जा रहा था, सब कुछ सह रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से। अरे क्योंकि ये तेरे से प्यार करते हैं, लेकिन तू है कि उनका तुझे प्यार ही नहीं दिख रहा, अपना घमंड दिखाई जा रही है। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम को चाटा मारने की? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे, एक आईएएस ऑफिसर पे, ऑन ड्यूटी आईएएस ऑफिसर पे सरेआम हाथ उठाया। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भाड़ में गए सारे रिश्ते नाते। अब ना देख, मैं तुझे जेल के अंदर बंद करवाऊंगी। जेल के अंदर सड़ेगा ना, डंडे पड़ेंगे, तब तुझे अकल आएगी। फिर देखियो तू कि कौन संभालेगा तेरे इस बुड्ढे बाप को। भिजवा दे अपने भाई को जेल भिजवा दे, मुझे भिजवा दे। मुझे पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा किया था ना, ताकि तू हमें जेल भिजवा सके। अगर तुझे जेल भिजवाने में तुझे शांति मिल सकती है,
तो अब दोनों को भिजवा दे जेल। अरे बस बस, ये रोना धोना मत करो। क्या समझते हो तुम कि सरेआम रोड पे रोना धोना करोगे तो लोग आके सिंपैथी देंगे? ये रोना धोना ना करने की जरूरत नहीं है। इसको तो सजा मिलेगी। इसने ऑन ड्यूटी आईएएस ऑफिसर पे हाथ उठाया है, जेल में ही जाएगा ये सिर्फ। पहली बात तो ये कि मैंने एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर हाथ नहीं उठाया, बल्कि अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाया। और तू मेरी जिंदगी बर्बाद करेगी ज्योति, तू मेरी क्या ही जिंदगी बर्बाद करेगी? अरे हमारी जिंदगी तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि हमारा परिवार टूट चुका है। लेकिन तुझे अब भी कुछ करना बाकी है ना, तो तू कर ले। जो तेरे जी में है तू वो कर। इसको तो मैं जेल पहुंचाऊंगी। जब तक ये जेल में जाके चक्की नहीं पीसेगा ना, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। और बुड्ढे तुझे भी पहुंचाऊंगी जेल। नहीं, मेरे बच्चों को जेल मत भेजो। तू तो घर छोड़कर चली गई थी, यही तो मेरा इकलौता सहारा है। इसके सिवा मेरा तेरे आगे हाथ जोड़ता, इसे जेल मत पहुंचा। जब तू मां बनेगी ना, तुझे पता चलेगा कि औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। तब तुझे पता प्लीज पापा, आप खड़े हो जाइए। अरे क्या ही गलत किया पापा ने? जब औलाद ही इतनी निकम्मी निकले ना, तो माँ बाप को ना झुकना ही पड़ता है उनके सामने। मैम, औहदे में तो आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, पर मैं एक बात कहना चाहूँगी। जिस तरीके से आप अपने पापा से बात कर रहे हैं ना, वो तरीका बहुत गलत है। आखिरकार वो है तो आपके पापा और ये आपके बड़े भाई। हमें ना माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, और ये चीज़ उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं है। तो इसीलिए मैम, आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए अपने पापा से। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये सब कुछ क्या कर रही थी? अपने भाई को जेल पहुंचा रही थी, आपको इतना उल्टा सीधा बोल रही थी। मैं भूल गई थी कि आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। और जैसे ही मैं इतने बड़े ओहदे पे आ गई, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है। आपने अपना खून पसीना एक करके मुझे आईएएस ऑफिसर बनाना चाहा, और आज जब मैं इतने बड़े मुकाम पे हूँ तो अपने भाई को जेल पहुंचा रही हूँ, अपने बाप को रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ रही हूँ। कैसी बेटी हूँ मैं? मुझे तो अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? पता नहीं कितना घमंड आ गया मेरे अंदर। ओहदे का घमंड, पैसे का घमंड, किन लोगों के साथ उठने बैठने लगी थी कि मैं अपने संस्कार सब कुछ भूल रही थी। पापा, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आपसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप दोनों को कितना गलत बोला, कितनी बेइज्जती करी आप दोनों की। आप दोनों मेरे बड़े हैं। आपसे मैंने कितनी गलत तरीके से बात किया, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पापा, मैं इस तरीके का व्यवहार आपके साथ कभी भी नहीं करूंगी। आपको हमेशा वो मान सम्मान दूंगी जो एक बाप अपनी बेटी से उम्मीद करता है। पापा, आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं है, मेरे दिल में है। मुझे माफ कर दो आप दोनों, और अब से हम सब साथ रहेंगे। भैया, आप भी मुझे माफ कर दो। आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है, इतने नाजों से पाला है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन आज से हम सब साथ रहेंगे। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो आप दोनों। भैया, आप पापा को घर ले जाइए। खुश रहो बेटा।